राजस्थान का महान किला चारों तरफ दुश्मनों की सेना से घिर चुका था। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक रानी को पाने के लिए पूरी सेना लेकर यहाँ आ चुका था। लेकिन जब चित्तौड़ हारने लगा, तब महल के अंदर हजारों राजपूत महिलाओं ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जौहर। लेकिन आखिर क्यों हुआ चित्तौड़ का जौहर? पूरी कहानी अभी शुरू होती है। साल 1303, राजस्थान की धरती और चित्तौड़ का महान किला जो आग की लपटों से घिर चुका था। महल के अंदर हजारों राजपूत महिलाएं सफेद वस्त्र पहनकर खड़ी थी। उनके सामने जल रही थी एक विशाल अग्निकुंड और उस अग्नि के सामने खड़ी थी मेवाड़ की रानी पद्मावती। उसने आखिरी बार चित्तौड़ के महल की तरफ देखा, क्योंकि अगले कुछ ही पलों में इतिहास बदलने वाला था। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि चित्तौड़ की धरती पर इतिहास का सबसे भयानक जौहर हुआ? इस कहानी में हैं 3 नाम, रानी पद्मावती, राजा रतन सिंह और दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। कहानी शुरू होती है सिंघल द्वीप से, जो आज का श्रीलंका है। यहीं जन्म हुआ था दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक मानी जाने वाली राजकुमारी पद्मावती का। कुछ समय बाद मेवाड़ के राजा रतन सिंह उनसे विवाह करके उन्हें चित्तौड़ ले आए। चित्तौड़ का किला राजपूत वीरता का सबसे बड़ा प्रतीक था। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बनना चाहता था। एक दिन उसने रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुना और यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक कहानी। खिलजी ने संदेश भेजा। वो रानी को सिर्फ एक बार देखना चाहता था। बहुत विचार के बाद एक शर्त रखी गई। खिलजी रानी को सिर्फ आईने में देख सकता था, लेकिन उस एक झलक ने ही खिलजी को पागल बना दिया। और तभी उसने सबसे बड़ा धोखा किया। महल से निकलते समय उसने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। अब चित्तौड़ संकट में था, लेकिन रानी पद्मावती बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने एक योजना बनाई, लेकिन पालकियों में महिलाएं नहीं, राजपूत सैनिक थे और उन्होंने राजा को छुड़ा लिया। इस अपमान से अलाउद्दीन खिलजी गुस्से से पागल हो गया। 1303 में उसने चित्तौड़ पर भयंकर हमला कर दिया। महीनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में चित्तौड़ की सेना कमजोर पड़ने लगी और तब लिया गया इतिहास का सबसे दर्दनाक फैसला, जौहर। सबसे आगे थी रानी पद्मावती और फिर एक के बाद एक हजारों महिलाओं ने अग्नि में छलांग लगा दी। दूसरी तरफ राजपूत योद्धाओं ने केसरिया पहनकर अंतिम युद्ध किया। वे जानते थे कि वे जीवित वापस नहीं आएंगे, लेकिन आखिरी सांस तक उन्होंने चित्तौड़ की रक्षा की। जब अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर पहुंचा, तब तक सब खत्म हो चुका था। महल खाली था, चित्तौड़ हार गया था, लेकिन राजपूत सम्मान हमेशा के लिए अमर हो गया। अगर आपको ये ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए अगली वीडियो किस इतिहास पर बननी चाहिए।